हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपने पैसे को लेकर सोचते हैं कि कैसे इसे बढ़ाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसे हिंदी में आप अमीर पिता गरीब पिता कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब इतनी खास क्यों है, क्या इसमें ऐसा है जो बाकी फाइनेंस बुक्स में नहीं है? तो चलिए आपको सीधे पॉइंट पर लेकर चलते हैं। किताब की कहानी, इस किताब में दो पिता हैं, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। ये दोनों असल में रॉबर्ट के जिंदगी के दो महत्वपूर्ण शख्स हैं। एक उनके असली पिता जो एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस और पैसे के बारे में बहुत कुछ जानते थे। गरीब पिता की सोच क्या थी? वो हमेशा यही मानते थे कि अच्छी नौकरी, पक्की तनख्वाह और सरकारी सुविधाएं ही असली सफलता है। वो कहते थे मेहनत करो, पढ़ाई करो और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पालो। यही उनके लिए फाइनेंशियल सफलता का मंत्र था। वहीं दूसरी तरफ अमीर पिता की सोच अलग थी। उनका मानना था कि नौकरी करने से आप अमीर नहीं बन सकते। वो कहते थे तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए पैसे कैसे तुम्हारे लिए काम करें, न कि तुम पैसे के पीछे भागो। आज की दुनिया में क्या मायने रखती है ये सोच? अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो पुरानी बातें हैं, आजकल तो स्टार्टअप्स, क्रिप्टो और इंटरनेट का जमाना है। लेकिन ध्यान दीजिए, रॉबर्ट कियोसाकी का ये कॉन्सेप्ट आज भी वैसा ही लागू होता है जैसे पहले था। जो लोग आज बड़े स्टार्टअप्स चला रहे हैं वो भी उसी अमीर पिता वाली सोच को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने पहले बिजनेस के बारे में सोचा, पैसे को इन्वेस्ट किया, और इसलिए किताब आपको सिखाती है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, आपको समझना होगा कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाएं। अमीर और गरीब की सोच का अंतर इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, सोच का फर्क। गरीब पिता की सोच थी कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, जितना हो सके सेविंग्स में पैसा डालो। वहीं अमीर पिता कहते थे कि रिस्क लेना जरूरी है लेकिन स्मार्ट तरीके से। पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बनते, आपको उसे सही जगह लगाना होगा। अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे एक जरिया मानते हैं जिससे बस बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हम में से ज्यादातर लोग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज करें। सोचिए कितने लोग होते हैं जिन्हें सैलरी तो मिलती है लेकिन महीने के आखिर तक उनके पास कुछ नहीं बचता। इसका कारण ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे उसे बढ़ाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या पैसे को अपने लिए काम पर लगा रहा हूँ? आज के नौजवानों के लिए क्यों जरूरी है ये किताब? अब बात करते हैं कि ये किताब आज के यूथ के लिए क्यों जरूरी है। आज के दौर में जहां हर कोई अपने करियर में फास्ट ग्रोथ चाहता है, ये किताब आपको सिखाती है कि सिर्फ नौकरी और सेविंग्स से कुछ नहीं होगा। आपको पैसे की ताकत को समझना होगा। इस किताब से आप सीख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स से आप लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे आप शेयर मार्केट में हो, क्रिप्टो में या रियल एस्टेट में, ये किताब हर जगह लागू होती है। क्या आपको ये किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप खुद को और अपने पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको तुरंत अमीर बना देगी, लेकिन ये आपको वो मानसिकता देगी जिसकी आपको जरूरत है अमीर बनने के लिए। इस किताब से आपको खुद पर और अपने पैसे पर विश्वास बढ़ेगा। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। तो दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी झलक इस बेहतरीन किताब की। अगर आप और जानना चाहते हैं कि कैसे इस किताब की हर सीख को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं तो इस वीडियो सीरीज को पूरा देखना न भूलें। अगले वीडियो में हम इसके पहले चैप्टर बात करेंगे, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।